ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। ਜੀ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਮਾਧੋ ਬਿਰਦ ਤੇਰਾ, ਧਨ ਤੇ ਵੇ ਮੁਨੀ ਜਨ जिन ਧਿਆਇਓ हर प्रभ मेरा। जी नामदेव जी कहते हैं कि तेरा जो विरद है जी वो पतितों को पावन करने वाला है। जी जिनकी बुद्धि मलिन हुई हुई है ना, जी तो बुद्धि की मलिनता दूर करके पावन करने वाली तेरा विरद है, जी ये काम करता है। जी धन ते वह मुनिजन जी जिन ध्यायो हर प्रभ मेरा। जी अब वो कहते हैं जिन्होंने मेरा प्रभ ध्याया है ना, जिसको मैं प्रभ कहता हूँ, जी वो ये काम करता है। किसी और के प्रभ का मुझे ठेका नहीं है, जी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। जी जिसको भक्तों ने प्रभ कहा है, जी वो तो उनके तो भाग धन्य है। जी धन ते वो मुनिजन, वो मुनिजन तो धन है, जी उनके तो भाग अच्छे हैं। वो तो अपना काम करके इस लोक से उस लोक चले गए वो तो। जी और जिन्होंने किसी और को प्रभु मानकर ध्याया है, जी उसका मुझे नहीं पता वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए। जी ये अपने की बात कर रहे हैं, भक्तों का अंदर है, जी अंदर से खोजना, अंदर ही जुड़ना उसके साथ। जी जो लोग बाहर खोज रहे हैं या बाहर गुरु बना के बैठे हुए हैं, बाहर खोज रहे हैं उसको, जी उनका वो खुद से अपना देखें। जी ये हमारे की बात कर रहे हैं वो, कि बिल्कुल जो ठीक। मेरा प्रभ है, जिसको जी मैं प्रभ कहता हूँ, वो जी ये काम करता है। जी मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की, जी सुर नर मुनि जन तिन्हु ते दूर रहाओ। एक एक पंक्ति बोला कीजिए। मेरे माथे लागी ले धूर गोविंद चरणन की। जी, वो कहते हैं मेरे माथे पे गोविंद चरणन की धूड़ लग गई है। जी अब धूड़ी क्या होती है? जैसे सूरज की जो धूप है, जी वो सूरज की धूड़ है, जी धूप ही उसकी धूड़ है। जी सूरज असल में अपनी धूड़ बखेरता है, उसमें हमें सफेद सफेद नजर आता है, जी उसको हम धूड़ी कहते हैं। अब गोविंद के चरणन की धूड़ी क्या है? जी ज्ञान ही उसकी धूड़ है। ठीक है जी। माथा कहते हैं आगे को, जी पीठ कहते हैं पीछे को। जी मेरे माथे लागिले धूड़, वो कहते हैं मेरे माथे के आगे, मेरे आगे जी तेरे ज्ञान की धूड़िया, उसमें मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है जी। गोविंद चरणन की, जी गोविंद के गुण ही उसके चरण होते हैं। जी कबीर जी कहते हैं देखो भाई ज्ञान की आई आंधी। जी जब ज्ञान की आंधी आती है, जी आंधी में धूड़ ही तो होती है। बिल्कुल। बाहर का प्रमाण दे के समझा रहे हैं कि जैसे बाहर आंधी आती है उसमें धूड़ होती है, जी वैसे अब मेरे माथे पे, मेरे आगे ज्ञान की धूड़ है, मुझे ज्ञान में साफ साफ अंदर से नजर आ रहा है। जी जी सुर नर मुनि जन तिन्हु ते दूर जी। अब जो रहाओ। सुर नर मुन है ना, जो मुनि है, जी जो जी तिन्हों ते दूर, जी इनकी बुद्धि से, वो कहते हैं समझ से परे की बात है, इनकी समझ में आने वाली बात नहीं है ये। जी अब कबीर जी भी यही कहते हैं कौन मुनि जो मन को मारे। जी कोई एक मुनि बताओ जिसने मन को मारा हो। जी ये भी यही बात कह रहे हैं नामदेव जी भी। बिल्कुल। सुर नर मुंजन तीनों ते दूर, इनकी बुद्धि से समझ से परे की बात है ये। जी ये तो जैसे उन्होंने माथा कहा ना, माथा पकड़ के बैठ जाएंगे बस। जी
माथा पकड़ लेंगे अकेला। अरे माथे का एक भाव है, जब निराकारी दुनिया को समझाते हो अब माथे का होता है आगे, जी कि मेरे आगे अब मेरे को ज्ञान के साथ मेरे को आगे 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 समझ आती जा रही है। जी। लेकिन ये माथा पकड़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। ठीक है जी। गोविंद चरणन की भी तो बोल रहे हैं आगे, जी उसके गुण जो हैं वो उसके चरण ही है। बिल्कुल सत्य। तो वो बात कह रहे हैं कि इन मुनियों से, सुरों से, सुर नर मुन जन से बुद्धि की परे से, इनकी बुद्धि से परे की बात है ये, इनको जी समझाने वाली बात नहीं है ये। जी। 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 दीन का दयाल माधो गर्भ परहारी। जी। वो कहते हैं कि जो दीन है, जी जो गरीब हैं, उन उन पे तो दया करने वाला है, उन पे तो दयाल रहता है। जी और जो हंकारी हैं, जो गुरु बने बैठे हैं, संत बने बैठे हैं, जी इनके गर्भ पे, इनके अहंकार पे प्रहार करता है वो। जी ये जो कहते हैं ना तुम कड़वा बोलते हो, जी तो ये तो वाणी कह रही है, इन पे तो प्रहार करता ही है वो। जी 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 वो बोलना पड़ता भी है, जी क्योंकि इन्होंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, जी नहीं मान रहे हैं। जी। ये दिखा के देखो हम सच बोल रहे हैं, हमारे पीछे लोग जुड़ेंगे, वो भी अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे। हम्म। तो इसीलिए उनको बचाने के लिए तो फिर बोलना पड़ता ही है। बिल्कुल। दीन का दयाल, जो उसके आगे दीन रहते हैं, जी उन पे तो दया करता है। जी जो अहंकार करते हैं उन पे वो प्रहार करता है। जी। जी। चरण सरन नामा बल तिहारी। वो कहते हैं जो तेरे चरणों की शरण है, जी मैं तो इसी के बलिहार हूँ। जी तेरे तो मैं क्या बलिहार जाऊंगा, जी जो तेरे चरणों की शरण है ना, जी मैं तो इसके ही बलिहार जाता हूँ। जी उसके चरण क्या है, उसके चरण है उसके गुण। जी जब हमने उसके गुण अपने अंदर धारण कर लिए, जी। यही उसकी शरण में जाना है। बिल्कुल। उसके गुण अपने अंदर धारण कर लेने, उसकी शरण में जाना है बस। तो वो कहते हैं जो तेरे गुण है ना, जी मैं तो उसके ही बलिहार जाता हूँ, तेरे तो बलिहार में क्या जाऊंगा। जी तू तो पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, पहले जो तेरे गुण अंदर धारण किए हैं, मैं तो इन्हीं के कुर्बान हूँ। जी उसके गुण ही उसके चरण है, जी। वो गुणों को धारण करना ही उसकी शरण लेना है, बिल्कुल सत्य। उसकी शरण में रहना ही है, उसके गुण धारण करके रखने। जी तो गुण कौन धारण करवा रहा है आज, कौन धारण कर रहा है, जी। कोई भी नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो फिर ये भक्ति किसकी कर रहे हैं, क्या भक्ति कर रहे हैं। सही है। गुण धारण करने ही भक्ति है। जी अगर गुण धारण नहीं हो रहे हैं तो भक्ति नहीं हो रही है। जी। एक मंत्र लेके उसका बार बार जाप करना भक्ति करना नहीं होता। बिल्कुल। जी। हाँ जी। सा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा जी ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। जी। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ। जी।